नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं हर महीने का राशि फल भी आप लोगों को बताता हूं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा वर्ष 2022 अक्टूबर मंथ में जो 13 तारीख को करवा चौथ का पावन व्रत पड़ रहा है, इस करवा चौथ पे विशेष पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। वैसे आप सबको ज्ञात होगा, आप सब जानते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत होता है मित्र, ये व्रत हमारी माँ बहनें अपने पति के दीर्घ आयु के लिए विशेष ये पर्व है। और ये पर्व का महात्म आप सब ने पढ़ा भी होगा, किस लिए ये व्रत किया जाता है और इसका कारण क्या है, कैसे आपके पति की दीर्घ आयु होगी और उसके लिए विशेष सामग्रियां क्या होती हैं। समय भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम से लेकर के और किस समय तक करवा चौथ का जो व्रत होता है, उस व्रत में आप क्या करें और क्या ना करें। कई ऐसे कारण होते हैं जिनको हम अपनी अज्ञानतावश अर्थ का कभी कभी हम अनर्थ कर डालते हैं। हम क्या ऐसा ना करें जिसके द्वारा हमारा ये करवा चौथ का व्रत जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं, वैसे इस व्रत का महात्म सुहागिन स्त्रियां ही विवाह के बाद करती थीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुंवारी कन्याएं भी जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वो सुंदर घर और सुंदर वर के लिए भी व्रत आज के डेट में कर रही हैं। करना भी चाहिए। तो इस व्रत में आपको किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी जरूरी है और कुछ ऐसे विशेष चीज़ें हैं जिनको आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करें इस दिन। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो व्रत करना और ना करना दोनों कहीं ना कहीं बराबर होगा। अब क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, मैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि करवा चौथ किसके पहले भी मैंने कुछ एपिसोड आप सब तक भेजने का प्रयास किया हूँ, जिसमें मैंने करवा चौथ के बारे में बताया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको विशेष तौर पे गौर करना है कि इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। और वैसे भी शास्त्र कहता है कि पति के सिवा आपका कोई भी प्रिय, कोई भी आपका पूजने इस संसार सागर में नहीं है। यहां तक कि पति की जो उपमा दिया गया है, जो शास्त्रों में इसका वर्णन है, आप सब जानते हैं, पति पार ब्रह्म परमेश्वर है। यानी इस संसार सागर में, इस मृतलोक में पति आपके लिए सर्वोपरि है। और कई ऐसी गलतियां हम क्या करते हैं कि पति को सिर्फ पूजन के समय तक ही पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्जा देते हैं। उसके बाद आपसी कलह, किसी कारणवश अगर आपकी पति आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट ना देना, इस प्रकार से कई सारी ऐसी गलतियां हम करते हैं जो मुझे कतई नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, पूजा करने के बाद अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूजा आपकी मिथ्या है, मात्र बेकार है। फिर सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत, जो सबसे कठिन व्रत है, इस व्रत को करने का क्या उद्देश्य निकला। अब करना क्या चाहिए, मैं सर्वप्रथम सबसे पहली गलती तो मैं आपको बता दूं कि ये कतई ना करें, भूल से भी ना करें, वरना आपके इस व्रत का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या ना करें, सर्वप्रथम कई सारी स्त्रियां, कई सारी बहनें ऐसी गलती करती हैं कि सुबह स्नान ना करके सीधे शाम को स्नान करती हैं जब पूजन का समय आता है। कृपया ऐसा ना करें। सर्वप्रथम सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन, एक तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, 13 तारीख पड़ रही है। इस बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति यानी अपने गुरु भगवान का अगर आपने गुरु दीक्षा लिया तो अति सुंदर, नहीं भी लिया है तो जिनको भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हो उनको आप हाथ जोड़कर अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए।
गुरु माता भी हैं, पिता भी हैं और भगवान भी हैं। पहला। दूसरा क्या करना चाहिए? स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए और गणेश जी के पूजन के बाद नित्य कर्म, यानी आप निराजल रहते हैं तो नित्य कर्म जो भी आप करते हैं उन क्रियाकलापों से जब आप मुक्त हो जाएं तो आपको एक कार्य और करना चाहिए कि जो भी आपके श्रृंगार की सामग्री है, यानी 16 श्रृंगार की सामग्री आपको एकत्रित करके पूजन का जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त पे आपको पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। यानी गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेय की पूजा करें, माँ गौरी की पूजा करें, भगवान शंकर की पूजा करें। और विशेष करके एक गलती भूल से भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊं, कई सारी बहनें ऐसा करती हैं जो नहीं करना चाहिए। अपने हाथ की चूड़ियों को निकाल करके कहीं उल्टी सीधी जगह फेंक देती हैं या रख देती हैं। कृपया करके इस दिन अपने हाथ की सारी चूड़ियों को नहीं निकालना चाहिए। तो जिस कलर की आपको साड़ी पहनना हो उसी कलर की चूड़ियां आप एक दिन पूर्व, यानी 13 तारीख को अगर करवा चौथ है बृहस्पतिवार के दिन, तो बुधवार के दिन आप उस कलर की चूड़ियों को आप पहन सकते हैं। बेशक आप पूरी चूड़ियां ना पहने, बट एक दिन पहले चाहे एक ही चूड़ी डाल लें। बृहस्पतिवार के दिन कभी भी अपने सुहाग की कोई भी सामग्री नहीं निकालना चाहिए। 16 श्रृंगार में से जितने भी श्रृंगार की सामग्रियां हैं, बाकी चीज़ों को तो बेशक आप करवा चौथ वाले दिन ही पहने, लेकिन चूड़ियां अपने हाथ का आप उस दिन पूरी ना निकालें और पूरी उस दिन ना पहने। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए? दूसरा, आपको एक गलती विशेष नहीं करना चाहिए कि जब आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रमा को आप बनाते हैं, तो कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि उनका पूजन करने के तत्पश्चात चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद में पति के हाथों द्वारा सबसे पहले अपने व्रत को आप खोलते हैं, यानी जल ग्रहण, मिष्टान इत्यादि आप ले लेते हैं। ऐसा गलती से भी ना करें। पूजन करने के बाद में, चंद्र को अर्घ देने के बाद में सर्वप्रथम सबसे पहले अपने पति देव की पूजा करें और उनकी पूजा करने के बाद ही अपने व्रत को आप खोलें, उनका आशीर्वाद लें और आशीर्वाद में उनसे और कुछ ना मांग करके सिर्फ अपने सुहाग का वरदान, सुहाग का ही आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी भी जातक का दाम्पत्य जीवन यानी प्राण ग्रहण में हम प्रवेश करते हैं, तो हम 1 जन्मों के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ रहने का हम वचन देते हैं। और ये वचन तभी आपका वचनबद्ध माना जाएगा जब आप अपने पति का निष्काम भाव से, निरीक्षा, निस्वार्थ भाव से अगर आप अपने पति को प्रणाम करके और उनका सेवा भाव करते हैं। ये इतना कार्य अगर आप ध्यान से, अब कई सारी चीजें हैं, कई ऐसी स्त्रियां होती हैं, कई ऐसे बहनें हैं जो कहती हैं कि मुझे उस दिन बहुत सारे गिफ्ट उपहार चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पति के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो कृपया उस पर जिद ना करें। अगर आपके पास पिछले साल के कुछ वस्त्र हैं, साड़ी है, तो आप उसको पहनकर पूज सकते हैं। करवा चौथ यानी करवा, बहुत लोग टोटी वाले करवा से अर्घ देते हैं, बहुत लोग सीधे लोटे से देते हैं। एक मिट्टी का कलश लाते हैं जिसमें मेवा, मिष्ठान इत्यादि भर करके कलश को स्थापित करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी के कलश को छोड़ करके जिस करवा से आप पिछले वर्ष आपने पूजन किया उसी करवा से आप पूजन कर सकते हैं। विशेष नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पूजन का विशेष महत्व किस समय से लेकर के और किस समय तक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको कुछ नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।